हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंतिम पंगल के बारे में। अंतिम पंगल कौन है? अंतिम पंगल एक ग्रेट वुमन है। अंतिम पंगल एक ग्रेट एथलीट है जिसने अपने नाम का पूरे देश में झंडा लगा दी, जिसने इतिहास रच दी, यानी दुनिया में कुछ अलग करके दिखाया, दुनिया को साबित किया कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मैं भीड़ से कुछ अलग कर सकता हूँ। यह कारनामा मात्र 17 साल में की, जो अविश्वसनीय है। देखिए, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की जो सबके बस की नहीं है। वो महिला कौन है? वो अंतिम पंगल कैसे की? इसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? इतना आसान भी नहीं होगा जितना आसान हम लोग समझते हो, चाहे हम लोग समझ रहे हैं। उसकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम, कठिनाई आई होगी, बहुत सारे मुसीबत आए होंगे, बहुत सारे दिक्कत आए होंगे। वो दिक्कत को कैसे उसने हैंडल किया, कैसे उस चीज़ को ओवरकम करके अपने सपना का गोल पर आगे बढ़े और गोल को अपना पूरा किया। इतनी कम एज में, जो इस कम एज में इंसान भटकता बवाता रहता है, बॉडी इधर उधर कोई काम का नहीं, एकदम समय बर्बाद करते रहता है। लेकिन उस एज में अपनी समय को ना बर्बाद करके हम अपनी गोल पे अपनी जॉब लगा के, कि उसकी सपना था इतिहास रचना, इतिहास रखना नहीं, इतिहास रचना, आज उसने रच के दिखाया दुनिया को। चलिए उस कहानी को जानते हैं, शुरुआत करते हैं उसके कुछ बेसिक के बारे में। अंतिम पंगल हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव की रहने वाली है। उनके पिता का नाम रामनिवास मंगल है और उनके माता का नाम कृष्णा कुमारी है। वे अपने परिवार की चौथी बेटी है। कुछ उनके नाम सुनने से आपको विचित्र नहीं लगता? अंतिम, या जरूर उसका नाम विचित्र, अंतिम जरूर विचित्र नाम है। अब जानेंगे उनके नाम विचित्र क्यों है, उसके पीछे कुछ सीक्रेट है, रहस्य है। उस रहस्य को हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते जानते। दरअसल उस गांव की प्रथा है कि जिस घर में बहुत सारी लड़कियों का जन्म होता है, वहाँ उनको काफी या अंतिम जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। यानी हम जाने उनकी गांव का ऐसा प्रथा ही था, जिसके कारण उनका नाम अंतिम पड़ा। अंतिम ने भले ही आज अपने माता पिता, गांव, राज्य समेत पूरे देश का नाम रोशन की है, लेकिन उनके जन्म के समय हालात कुछ और थे। उनके हालात को जानते हैं तो उनके पिता रामनिवास पंगल की पहले से 3 बेटियां थी। परिवार एक बेटे की ख्वाहिश में था। उनकी माता का एक ख्वाहिश था कि बेटा हो, बट बेटा नहीं हुआ। बाद में चलकर वो चौथी बेटी हुई, जिनका नाम पड़ा अंतिम। किसको पता था, कौन जानता था ये अंतिम दुनिया में अपने झंडा लहरा देगी, दुनिया में इतिहास रच के दिखाएगी, दुनिया में कुछ हट के दिखाएगी, दुनिया में एक शेर बन के दिखाएगी, दुनिया में अपने माँ बाप को गर्व से महसूस कराएंगे, सम्मान दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे। आज वो कुछ अर्थ करके अलग दिखाई। अब जानते हैं वो रेसलिंग में कैसे आई, वो किन से इंस्पायर हुआ, इंस्पायर होने के बाद अपने उसको कैरियर को किस तरह बनाया। तो चलिए जानते हैं। तो अंतिम की बड़ी दीदी सरिता राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी है। उनकी सोच थी, उनकी विचार थी, उनकी सपना था कि मेरी बहन एक रेसलर बने, एक रेसलर में अपना कैरियर बनाए, रेसलर में एक नाम कमाए। तो ये बार बार उनको कहती थी, सपना था। तो ये अंतिम ने उसने डिसाइड किया अपनी बहन की मैं सपना को जरूर पूरा करूंगा। उसने डिसाइड कर लिया कि यही मेरी गोल है, यही मेरी कैरियर, यही मेरी लाइफ है। उसने पूरे दिल जान से इसको ठान लिया और उस पर लग गया। इतनी भी आसान नहीं था। उस चीज़ को अपनाने के बाद बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत प्रॉब्लम, बहुत सा दिक्कत आया, लेकिन उसने बहुत हिम्मत, जोश, उस जज्बा के साथ, जुनून के साथ और पागलपन के साथ को कंटिन्यू कर जारी रखा। यहाँ तक उनके माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिसने उस समाज से निकाल के, जिस समाज में एक लेडीज को खुद का अधिकार नहीं है अपना गोल डिसाइड करने का, उस वक्त खुद का अधिकार नहीं है कुछ अलग करने का, उस वक्त खुद अधिकार नहीं है एक जरा बेटी घर में पालने का, उन सब के बावजूद, उन सब के को टालते हुए, तब उस सबको इग्नोर करते हुए उनकी पिता ने, उनकी माँ ने बहुत सपोर्ट की अपनी बेटी को एक सपना पूरा करने में, अपने सपना की तरफ जाने में, अपने सपनों को कैरियर अच्छा बनाने में। जो चीज़ को जो आम लोग के बस के नहीं होती है, इतनी बड़ी गोल की इतनी बड़ी कुछ लाइफ में, तब उसके बावजूद भी उनकी माँ के पास क्या हिम्मत, क्या करेज, क्या साहस, क्या बोल्ड होगा, जिस हिम्मत को बांध कर, दुनिया को, चैलेंज को एक्सेप्ट करके, दुनिया को इग्नोर करके अपनी बेटी को लिए अपने नाम बहुत मेहनत की, सपोर्ट की बेटी को, ताकि मेरी बेटी एक अलग कैरियर बना सके, अलग लाइफ बना सके, अलग पहचान दे सके। उसकी मेहनत एकदम जारी रही, कंटिन्यू जारी रही, बहुत हालात के बावजूद ऐसे करते गया। लास्ट फाइनली टूर्नामेंट से 20 दिन पहले उसने फोकस होकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपेक्षा दुगुना फोकस करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। हर दिन तय समय ट्रेनिंग के बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करती थी ताकि गोल जीत सकूं। आगे कहता है कि निर्धारित समय में प्रैक्टिस करने के अलावा
वे करीब 1 से 1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेकर प्रैक्टिस करती थी ताकि टूर्नामेंट के दौरान कोई भी दांव गलत न पड़े जाए। तो उसने प्रैक्टिस करने में कोई कभी पीछे नहीं किया, कभी भी कमी नहीं किया। हमेशा ट्रेनिंग के एक्स्ट्रा, हमेशा समय से एक्स्ट्रा, हमेशा ज़्यादा किया ताकि उनको डर था कि मैं पीछे न छूट जाऊँ, को डर था कि मेरे सपना कम न रह जाए, उसको डर था कि मेरे पिता क्या होगा अगर मैं इसमें न निकल पाया। तो इस चीज़ को उसने क्या बना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के उसने अपने जो भी उस लाइफ में प्रॉब्लम आता था, दिक्कत आता था, कठिनाई आता था, उसको इस चीज़ को याद करके, चीज़ को बोल के, चीज़ को खुद को मोटिवेट करता था। अब फिर से डबल एनर्जी के साथ, डबल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, डबल फोकस के साथ उसने प्रैक्टिस की, ज़बरदस्त मेहनत की। आज उसकी मेहनत रंग ला दी। फाइनली उसने जापान के खिलाड़ियों को एक तरफा मुकाबला में हरा दी और लास्ट में जाकर गोल अपने नाम कर पाई। करीब मिनट के बाद उसने एशिया अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती। इसके अलावा वर्ल्ड अंडर 17 में कांस्य और एशिया अंडर 23 में सिल्वर पदक हासिल की। यहाँ तक भी न रुका, उसने मात्र महज 17 साल की उम्र में अंतिम पंगल ने जूनियर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड जीतकर भारत के लिए एक अलग मिसाल बन गई। आप देखिए, एक मात्र 17 साल की लड़की क्या कारनामा की, क्या कुछ अलग किया, जो हर इंसान को मैं चाहता हूँ इससे इंस्पायर हो, इनसे सीखे, जाने। जो वो 17 साल में इतनी कम एज में जो इंसान सही से बोल सकता, सही बढ़ सकता, सही से डिसाइड नहीं कर सकता, सही से सोच नहीं सकता है कि मैंने लाइफ में क्या करना है, लाइफ के मोटो क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, उसको डायरेक्शन नहीं पता था। बट वो लड़की उसने कम एज में अपने डायरेक्शन मालूम शुरू कर ली थी कि मेरे लाइफ की डायरेक्शन यह है, मेरा गोल यह है, मुझे यहाँ जाना है। तो मैं सबको अवॉइड कहूँगा, हर इंसान को इनसे इंस्पायर होकर बहुत जितना जल्द हो सकता है स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्शन सेट करना चाहिए, अपनी गोल सेट करना चाहिए, आपके पर्पस, लाइफ के पर्पस खोजना चाहिए ताकि वो जल्दी से कामयाब हो कि दुनिया में पहचान बना, नाम कमाए, कुछ लिखे छोड़ के जाए। चलिए बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।